नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। हस्त नक्षत्र रात्रि 8 बजे तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। हर्षण योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का छठा भाव, यदि अभी तक छठे भाव का रहस्य नहीं समझ पाए हैं तो कब तक समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के छठे भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या में, मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और राहु, ये तीन ग्रह युति बनाकर, जहां बुध वक्र अवस्था में है, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है और आज सोमवार का दिन भी है। तो स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये सौम्य ग्रह हुए और सौम्यवार है। सोमवार कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 अप्रैल दिन शनिवार, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। भद्रा और रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे हैदराबाद में मिलना चाहते हैं तो मैं वहां पर 7 और 8 मई को रहूंगा हैदराबाद में, और 9 और 10 मई को मैं बेंगलोर में रहूंगा। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कार्यालय से एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिए।
और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देख डालिए और मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला हिस्सा है वहाँ चले जाइए। वहाँ और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप एक एक करके सारे वीडियोस देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, क्या कहना चाहता है आपसे आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव। आज छठे भाव से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस भाव को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक बुरा भाव कहा गया है। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि सभी बुरे भाव, जन्म कुंडली में 3 त्रिक माने गए हैं, 6, 8, 12, जिसमें सबसे अधिक बुरा छठे भाव को कहा गया है, अष्टम और द्वादश से भी ज्यादा। जिस भाव में इस भाव के स्वामी होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं उस भाव में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उस भाव में परेशानियां बढ़ा देते हैं ये। प्रिय दर्शकों, आज पहले तो अपनी एक बीते दिनों किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख रहा था, उसकी चर्चा से मैं इस विषय को प्रारंभ करता हूं और बताता हूं। मैं किसी बड़े बिजनेसमैन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं आंकड़े में उनकी संपत्ति की चर्चा आपके सम्मुख नहीं रख रहा, पर इतना बताना चाहता हूं, मैं किसी बड़े बिजनेसमैन की कुंडली देख रहा था और देखते हुए जब उनसे चर्चा चली, यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि षष्ठ भाव से संबंधित आज जो चर्चा होने जा रही है, ऐसा नहीं कि इस पर चर्चा आपसे पूर्व में नहीं हुई है, पूर्व में भी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जब जीवन में आपको कोई मार्ग न सूझे तो अपने छठे भाव को 90 दिनों के लिए जागृत कर दीजिए। यह बात आपको याद होगा अगर आप मेरे दर्शक हैं तो। अगर छठा भाव आपका सुप्त है, आप गौर करिए, तो मेरे ही द्वारा बताए एक वीडियो में जब मैंने कौन सा भाव सुप्त होना चाहिए, मैंने तब कहा था कि छठा भाव सुप्त हो, 8वां भाव सुप्त हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आज की इस परिवेश में देखें तो छठे भाव का सुप्त होना कैसा है, अभी आपको उदाहरण देता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर बड़ा कुछ करना है, कुछ बड़ा चाहत रखते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली का छठा भाव सुप्त होना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं था उस विषय पर कि मैं किसी बिजनेसमैन की कुंडली देख रहा था। वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो बोले कि मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और मैं बता दूं कि उनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी उनके लग्न में बैठा है। आप जानते हैं इस स्थिति में मैं क्या कहा करता हूं, जब छठे भाव का स्वामी लग्न में हो तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से तो पीछा ही नहीं छूटने वाला। जातक के जीवन में उसका संघर्ष उसका कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगा। मैंने एक बात कही कि अभी आपसे पूर्व जिसकी कुंडली मैं देख रहा था, उनके भी जीवन में संघर्ष था। वो धन को लेकर के बहुत परेशान चल रहे थे, वो भी संघर्ष कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि आप वो पसंद करेंगे धन की कमी से जूझना? उन्होंने कहा नहीं, धन रहेगा तो समस्या का समाधान तो फिर भी हो ही जाता है। मैंने यही कहा कि मैंने अभी जिनकी कुंडली देखी थी, आपकी और कुंडली में कुछ बहुत मिलता जुलता तो कुछ भी नहीं है, परंतु सब कुछ भिन्न होने के बावजूद एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं गौर करना और कराना चाहता हूं। आपकी कुंडली में षष्ठेश आपके लग्न में बैठे हैं और उनकी कुंडली में जो षष्ठेश हैं और लग्नेश दोनों कमजोर थे, और कमजोर होकर के षष्ठेश पंचम में बैठे हुए थे। लग्न का मतलब तो आप जानते ही हैं। लग्न के बारे में मैं सदैव एक चर्चा करता हूं कि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं, समझ लीजिए कि लग्नेश सारी बात कहना चाहता है कि वो जिस भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है तो आपको अपने पैतृक कार्य से जुड़ना है, लग्न में बैठा है तो खुद को पहचान लेना है। कहने का तात्पर्य, इस पर पूरे वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का छठा भाव यदि सुप्त हो तो यह तय है कि आपके जीवन काल में रोग, रिपु, ऋण से आपको परेशानी नहीं होगी, यह तय है। लेकिन यदि छठा भाव सुप्त न हो, छठा भाव सुप्त न हो, लग्नेश षष्ठ में बैठे हों, लग्नेश धन माफ करिएगा, षष्ठेश लग्न में बैठे हों, षष्ठेश धन में बैठे हों, षष्ठेश जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे हों, समझ लीजिए जातक को उस भाव से संबंधित नाना प्रकार की परेशानी आएंगी। अब यहां पर जो सूत्र समझना है उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि धागे भर का फर्क जो है आपको मेरे विषय से भटका देगा।
अब जरा सोचिए कि मैं एक बुरे भाव को आपके आज के इस परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अच्छा बता रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं जिस बिजनेसमैन की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, जिसके षष्ठेश लग्न में है, आंकड़े में बताऊं तो आंकड़ा काफी बड़ा था, काफी बड़ा धन का। मैं आंकड़ा नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि आज के इस परिवेश में जन्म कुंडली की इन भावों का बड़ा महत्व हो गया है। जब बात आध्यात्म की आए तो संभव है कि इन भावों का कमजोर होना, सुप्त होना ठीक है। मैं हमेशा कहा करता हूं ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन जहां धन ही सब कुछ है वहां पर तो जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें का बहुत महत्व है। प्रिय दर्शकों, अब एक सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि जिनकी कुंडली में छठवां भाव सुप्त हो तो ये ज्यादा अच्छा है कि छठवां भाव जागृत हो, वो अच्छा है। मान लिया जाए षष्ठेश लग्न में बैठे हों, षष्ठेश धन में ही बैठे हों, क्या यह संभव नहीं है कि ऐसे जातकों को कोई बुरी लत लग जाए, जुआ में, शराब में, गलत कार्यों में वो अपना ऋण बढ़ा ले? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जातक गलत संगति में पड़ करके अपनी संपदा का नुकसान कर दे। परंतु अब यह एक तरह से रिस्क ही है कि मैं जो सूत्र आपको समझाने जा रहा हूं, जहां बुराई से अच्छाई निकाली जा रही है, वहां हर बार अच्छा ही हो, यह नहीं हो सकता। इसीलिए जो बुरे भाव हैं उनको तो बुरा ही माना गया है, लेकिन बुराई से जब अच्छाई निकल करके आती है तो वहीं पर मैं बात कहूंगा कि छठा भाव अलादीन के जादुई चिराग की तरह हो जाता है। आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो दिला सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी जिस भाव से जाकर के जुड़ेगा, समझ लीजिए उस भाव में संघर्ष उत्पन्न कराएगा। ध्यान से समझिए, जन्म कुंडली का छठा भाव जिस भाव में उसके स्वामी बैठेंगे, उस भाव में संघर्ष डालेंगे। लेकिन यहीं पर बात आ जाती है कि वही भाव और उसी भाव से संबंधित संघर्ष करके आपके जीवन में आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। एक उदाहरण से समझिए कि जैसा मैंने कहा कि जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहा था, उनके षष्ठेशी लग्न में थे। अब एक बात तय है, उनके जीवन में संघर्ष रहेगा। लेकिन अब यहां एक बात और है जो समझने की आवश्यकता है। देखिए, जन्म कुंडली औसत दर्जे की हो, औसत दर्जे की हो, कमजोर हो, बाकी की ग्रह स्थितियां खराब हों, तो फिर छठे, आठवें, 12वें के स्वामी कुछ विशेष चमत्कार नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कि आग को, धधकते आग को हवा बढ़ाने का काम करता है और दिए को बुझाने का, ये तो आप जानते हैं। अब जन्म कुंडली की बाकी ग्रह स्थितियां कमजोर हो तो छठे, आठवें, 12वें के स्वामी से आप कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं रख सकते। फिर संभव है कि जातक के जीवन में छठे, आठवें, 12वें के स्वामी जिन भाव में हो, वहां परेशानियां उत्पन्न कर दें। उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता हो, सब समझ के देखिए कि छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, ऐसे जातक की माता उससे आजीवन परेशान है। संभव है, संभव है। लेकिन अगर जन्म कुंडली का छठा भाव मजबूत स्थिति में है और लग्न, बाकी की ग्रह स्थितियां भी थोड़ी मजबूत हैं, तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन में जो सबसे बेहतर पॉइंट सिद्ध होगा वो जन्म कुंडली का छठा भाव होगा। छठा भाव सबसे बेहतर सिद्ध होगा क्योंकि इसी भाव में संघर्ष है। धन में होने पर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ज्योतिष के मर्मज्ञ जानते हैं क्या कहते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक आजीवन दरिद्र बना रहता है। कमाल देखिए कि आज की इस परिवेश में यह बात पूर्णतः लागू नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खाना पीना ऐसे लोगों की गलत होने तय हैं। आज की इस परिवेश में ऐसे जातकों को आप कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी कह सकते हैं जो अपने समाज में पीना खाना रास रंग उनका खूब चल रहा है, तो उनको हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं, बल्कि उन्हीं से तो आजकल हम सीख रहे हैं। जन्म कुंडली के तीसरे में छठे भाव का स्वामी आप जानते हैं, कहना ही नहीं, जितना पुरुषार्थ करो, जितना संघर्ष करो, उतने जीवन में जबरदस्त सफलता। चतुर्थ में, जैसा मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसे जातक की माता जीवन उससे परेशान होगी अगर बाकी की कुंडली में ग्रह स्थितियां कमजोर हो। लेकिन वहीं अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा तो ये कहना चाहता है जनता के मध्य संघर्ष करो, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ बना देगा, राजनीतिज्ञ बना देगा। मित्रों के साथ जुड़ करके संघर्ष करो। संभव है कि ऐसे जातक को जीवन में घर पर रुकने का, घर पर जाने का मौका ही नहीं मिले। माता तो ये सोचे कि कब बच्चा मेरा घर पर आए कि मैं उसको देखूं, उससे मिल लूं। समझ रहे हैं अंतर कितना है। जहां जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कमजोर हों तो वहां छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसे जातक की माता बस वही वाली पूत कपूत वाली बात आ जाएगी कि ऐसा कपूत के पीछा ही ना छोड़े। और वहीं अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां मजबूत है तो छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसे जातक की माता यह सोचे कि कब मिलेगा मेरा बच्चा देखने को मुझे। मैं जैसा उदाहरण दिया किसी कुंडली में, उससे पहले जिनकी कुंडली, जिस बिजनेसमैन की कुंडली की चर्चा कर रहा था, उनसे पहले जिनकी कुंडली देखी उनके षष्ठेश पंचम में थे
अब बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हों तो पंचम का षष्ठेश इतना जबरदस्त तिगड़मी दिमाग देगा कि जहां रास्ता न हो वहां से रास्ता निकाल देगा। और वहीं अगर कमजोर है बाकी की ग्रह स्थितियां तो जूझता रहेगा, उसका दिमाग ही उसका साथ नहीं देगा, दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, जूझता रहेगा, अपने संतान को लेकर के जूझता रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, जिनकी जन्म कुंडलियों में ग्रह स्थितियां थोड़ी मजबूत हों, लग्नेश मजबूत हो, पंचमेश, भाग्येश, कर्मेश, और कुछ नहीं तो लग्नेश और कर्मेश मजबूत हो, तब उस अवस्था में यदि षष्ठेश बली हो जाए तो याद रखिएगा मैंने क्या सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में जो 4 त्रिकोण बनते हैं वो धन त्रिकोण का लग्न है 10th और जो है षष्ठ भाव है धन त्रिकोण का 9th है। असल में जीवन में जिनको बड़े धन का ख्वाब है उनके लिए जन्म कुंडली का षष्ठ भाव निसंदेह आला दिन का जादुई चिराग है, उनके लिए आला दिन का जादुई चिराग है। अब इस विषय को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा कि हर भाव में कैसा प्रभाव, बस इतना ही समझ ली कि जिस भाव में षष्ठेश होंगे उस भाव में संघर्ष और बाकी की ग्रह स्थितियां मजबूत है तो वही भाव आपकी किस्मत की चाबी है, उसी भाव में किस्मत की चाबी है, आपको मिल जाएगा, आप आगे बढ़ाइए कदम। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठम में ही है और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में, परंतु आप बुध के विशेष प्रभाव में है। घर के आसपास कहीं कनेर का पौधा हो तो उस पौधे के तने में लाल मौली 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा और हरा मूंग आज पक्षियों को दीजिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और एक बात और, जहां रहिए बड़ा सचेत रहिए, औरों के फायदे की भी सोचिए, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान होकर के काम करना है। यात्रा सावधानी के साथ करिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए, वाणी पर संयम जरूरी है और आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, किसी को धन उधार दीजिए मत, लीजिए मत। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं, पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप घर में जो चावल बनता है उसमें से थोड़ा पानी निकल आए, आजकल कुकर में बनता है तो थोड़ा निकलना मुश्किल है, लेकिन प्रयास कराइए कि आज ऐसा चावल बने जिसमें से पानी निकले, उसमें गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाइएगा। नकारात्मक विचार दूर होगा, सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे, जहां रहेंगे आप वहां का माहौल अच्छा होगा। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जहां भी रहिए रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न हुई दिन खराब होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, परंतु एक और बात, आज किसी पर निर्भर मत रहिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु यही ध्यान रखना है कि शक नहीं करना, बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को पहले से ही कमर दर्द की शिकायत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 8, लकी कलर जो है हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु के प्रभाव में आप, बढ़िया है दिन। आज सन्यासी ब्राह्मण इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनको प्रणाम करिए, हो सके तो कुछ द्रव्य दक्षिणा भी दीजिए। प्रत्येक कार्य आपके लिए सफलतादायी होगा, सिद्ध होगा आपका प्रत्येक कार्य। मन में जो भी कामना लेकर के आप इनको प्रणाम करेंगे, समझ लीजिए वो काम बनेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा और जितने भी जरूरी काम हैं आज आपके पूरे होने वाले हैं। आज के काम को कल पर मत टालिए, आज ही कर डालिएगा और जरूरत पड़ने पर रीचेक भी कर लेना हो तो कर लीजिएगा। मैंने आज जितना हो सके मेहनत कर लीजिए। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, कोई विशेष अनुबंध इत्यादि करना है कर सकते हैं। कोई डील के लिए दिन अच्छा है। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई फॉर्म भरना है, ठीक है दिन। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए।
कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, पर शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप आज छाया दान करिए, तेल में अपना चेहरा देख करके और उसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। कैसा काम करिए, छोटे से दिए में तेल ले लीजिए और उसमें चेहरा देख करके उसमें बत्ती रख करके जला दीजिए। बस, किसी को देना लेना नहीं है। इससे फायदा मिलेगा, मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी, बाकी सफलता भी आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, व्यस्तता बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जहां भी आप रहेंगे फायदा मिलेगा। निवेश सावधानी के साथ करिएगा और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं दुर्घटना की संभावना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक परेशानियां हैं, हालांकि जो उपाय मैंने बताया उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप आज शुक्र के प्रभाव को आप बढ़ाइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। खाली पेट अखरोट का सेवन करिएगा, पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न हो उस पर काम करिए। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन आपका बढ़िया रहने वाला है, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार में फायदा मिलने वाला है। मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, उसका पूरा आपको फायदा मिलेगा। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, बहुत अधिक गर्म ठंडा ऐसे खाद्य पदार्थों से जरा बचने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें आप। कन्या के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बुध के विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है आज का दिन। हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिए। परिवार के मध्य कार्य क्षेत्र में कहीं भी कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतने वाला है। यूं समझ ले, खुद को सिद्ध करने का, खुद को साबित करने का यह अच्छा अवसर रहेगा। परिवार वालों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी योजनाओं पर आज किसी से चर्चा मत करिएगा, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा होने वाली है, विवाह तय हो सकता है। जीवन साथी नाराज है, विवाद हो गई है तो उनको मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, अच्छे परिणाम को लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। सफेद तिल में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और घर की छत पर रख दीजिए। बाकी आप इत्र का इस्तेमाल करिए। साफ सुथरा वस्त्र पहनिए। कटा जला फटा ऐसा वस्त्र नहीं पहनिएगा, सफलता मिलेगी। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा और बाकी मदद आपको मिलेगी। सारे काम आपके बनेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद या परेशानी थी, उलझन, वो सुलझेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। कहीं से ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो बात बनेगी। पर जीवन साथी का अपमान या किसी भी स्त्री विशेष का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने वाला है दिन, मन लगेगा पढ़ाई में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी पुराने रोग को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। आप गुरु के विशेष प्रभाव में है। किसी आज ब्राह्मण गुरु, अपने गुरु के पास चले जाइए, ब्राह्मण के पास चले जाइए, सन्यासी के पास चले जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं तो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए। और ये सब ना हो तो केसर का तिलक लगाइए। आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे खुश रहेंगे। कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके विपक्ष में सब दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस समझदारी के साथ आपको काम करते चले जाना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, सफलता मिलेगी। लेन देन भी कर सकते हैं पर बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा, इससे काम बिगड़ जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो ठीक है दिन। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश आप करिए।
धनु के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, परंतु शुक्र का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। एक काम करिए, आज सफेद तिल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल करके घर की छत पर रख दीजिए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। मन पर नियंत्रण रखिएगा, मन पर अंकुश लगा करके आगे बढ़ेंगे तभी फायदा मिलेगा। और जहां भी रहिए विपरीत का सम्मान करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, हालांकि एक बात अलग है कि परेशानियों के बावजूद जो भी आप करेंगे उसका परिणाम आपको ठीक ठाक मिलेगा, उच्च अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था तो वहां पर आपकी परेशानी दूर होगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप घर में जो पका चावल होगा उसमें इसका थोड़ा पानी निकाल करके जल और उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। दूसरों पर निर्भर रह करके आज आपका काम बिगड़ेगा। और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं तो बहुत सचेत रहिएगा। आपके द्वारा की गई छोटी सी मामूली सी गलती आपको मुसीबत में डालेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। व्यापारियों को भी सावधान रहना है। व्यापार में रिस्क मत लीजिए। पैसा उधार देना लेना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। निवेश के मामले में भी सावधानी बरतिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण है, प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है, यानी मकर राशि के जातकों को सचेत रहना है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, कबूतरों को दाना डालिए, इससे भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा। गाय को भी हरा चारा दे सकते हैं। कोई बड़ी उलझन थी, आज वो सुलझेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि चिंता रहने वाली है, किसी न किसी तरह की चिंता से चिंतित रहेंगे। हर कार्य आसानी से बनता नहीं दिखाई पड़ रहा। नौकरी, व्यवसाय, हर मामले में आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है। काम में मन कम लगेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, ना करें। वाणी पर संयम जरूर रखें। आप मीठा भी बोलना चाहें लेकिन सामने वाले को आपकी बात आज चुभने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, संघर्ष बना रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो सप्तम में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। आज सावधानी बरतनी होगी आपको। एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें तेल लीजिए, अपना चेहरा देखिए और उसमें बत्ती रख करके जला करके घर से बाहर कहीं रख दीजिए। कुल्थी का दाल अगर इसका प्रयोग करें तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो आपकी ये कोशिश पूरी होगी। जो भी कार्य करिए पहले भली भांति उसकी गहराई में जाइए, उस कार्य को समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। व्यापार में पार्टनरशिप में व्यापार है तो मतभेद होगा। संभव है कि आज आपका पार्टनर आपसे सहमत न हो। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना, कोई नया व्यापार आज आपको प्रारंभ नहीं करना। और जो भी कार्य करिए बहुत प्लानिंग के साथ, अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बातों का ढिंढोरा मत पीटिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को साधारण कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।